बोलो महाराज जी हमको याद रखना, बोलो महाराज जी हमको। मैंने बीते हुए कल में एक सूत्र बहुत अच्छा दिया था, और बीते हुए कल में सूत्र दिया था, एक जिंदा होकर के भी मरा हुआ है, और एक मरा हुआ होकर के भी जिंदे के समान है। बोलो, एक मरा हुआ होकर के भी जिंदे के समान है, और एक जिंदा होकर के भी मरे हुए के समान है। मैंने आज आपको प्रश्न दिया कि लोग ये कहते महाराज जी आप हमारे लिए, बोलो महाराज जी आप हमारे लिए याद रखना, आदमी को कभी याद नहीं किया जाता है। बोलो, आदमी को थोड़ा जोर लगाओ, आदमी को कभी याद नहीं किया जाता है, आदमी को याद नहीं किया जाता है, क्योंकि आदमी का जो ढांचा है वो चमड़े से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, मांस से बना हुआ है, रक्त से बना हुआ है, पीप से बना हुआ है, बालों से बना हुआ है। आदमी को याद नहीं किया जाता है। आदमी शरीर से महान नहीं होता है। बोलो, आदमी शरीर से महान नहीं होता है। आदमी गुणों से महान होता है, आदमी धर्म से महान होता है, आदमी कर्तव्य से महान होता है। आप चाहते हो कि महाराज जी हमें याद रखे, बोलो महाराज जी हमें याद रखे, महाराज जी हमें भूल ना जाए, तो कोई ऐसा यादगार काम करो। बोलो सेठ जी, कोई बोलो ना सेठ जी, नमो सीताराम, कोई बोलो ना, हमसे क्यों बुलवा रहे, कोई यादगार काम करो, और यादगार काम करोगे तो हमेशा यादगार बन जाओगे। बोलो, यादगार काम करोगे तो हमेशा के लिए यादगार बन जाओगे। अगर सोने का सिंहासन मंदिर में बनवा के दिया है, हमेशा के लिए यादगार बन जाओगे। चांदी की झाड़ी बनवा करके दीदान में दी है तो हमेशा के लिए यादगार बन जाओगे। अगर मरने से पहले संत निवास बना के गए हो तो यादगार बन जाओगे। मरने से पहले अगर वेदी बना के गए हो तो यादगार बन जाओगे। मंदिर के ऊपर शिखर बना के गए हो तो यादगार बन जाओगे। अगर नगर में मुनिराज आए हैं, भैया वृत्ति करते हो तो हमेशा के लिए यादगार बन जाओगे। हमेशा ये ना कहो कि हमें याद करना, कोई यादगार काम करो फलाने की स्मृति में। बोलो, समझ में नहीं आया, थोड़ा समझ से बाहर हो रहा। फलाने की नानी बाई की स्मृति में, बोलो नानी बाई की। और जीते जी किसी का देना हो तो मेरी स्मृति में नहीं है, मेरी स्मृति, और फलाने की स्मृति में हम क्या करते हैं? फलाने की स्मृति में नहीं, स्वयं की। बोलो फलाने की, बोलो फलाने की स्मृति में नहीं, स्वयं की स्मृति में। स्वयं की स्मृति में कोई काम यदि किया जाता है, स्वयं की स्मृति में कोई काम किया जाता है तो वो कार्य आनंददायक होता है। और किसी की स्मृति में, बोलो ना, किसी की स्मृति में और स्वयं की किसमें काम करना है? स्मृति में या स्मृति में? स्वयं की स्मृति में, मतलब मेरी स्मृति में। बोलो ऐसा करो, मेरी स्मृति में, इसका मतलब जीवंत हो। और उनकी स्मृति में, इसका मतलब टिकट कट गई है, टिकट कट गई है। फलाने की स्मृति में आदमी काम करता है।
याद रखना हमारे लिए, भूल मत जाना। हमें कहते याद रखना, परंतु ध्यान रख के चलना। याद मत बनो, यादगार काम करो। बोलो यादगार, यादगार काम। किन लोगों के लिए साधु याद रखते हैं? नगर में जब साधु आते हैं, जो सेवा करने का अवसर मिलता है, वो अन्य नगरों में सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है। कहीं दर्शन करने जाओगे तो कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। बहुत समय है आप लोगों के पास में। एक दिन के लिए आना, कुछ तो बोलो। आपका मौन है, आपकी चांदी चांदी हो गई, फिर भी आप चुप बैठे हो। देखो ना, आपकी चांदी चांदी हो गई, सब चांदी चांदी हो गई है। कहीं भी दर्शन करने जाते हो तो एक दिन के लिए तो आपने बहुत समय दे दिया है, पर जाने आने में एक दिन पूरा लगता है। पर महाराज को तो आधा समय भी नहीं गए। नमोस्तु महाराज जी, ठीक है हाल चाल? बस भोजन की व्यवस्था कठे, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था कठे, आंबाजू आंबाजू आंबाजू। भोजन की व्यवस्था कहां, नाश्ता की व्यवस्था कहां, चाय की व्यवस्था कहां? प्रवचन तो सुन लो थोड़ा। हारी गया, थकी गया, गाड़ी में बैठा बैठा आया, हाथ पैर जाम थई गया। बोलो ना, हाथ पैर तो खुले कब थे? वैसे सब कुछ जाम हो गया है, हाथ पैर जाम थई गया, ऊपर आराम से हुई गया। तब तक महाराज का आहार हुई गया। तब तक बोलो, तब तक छे हुई गया। बोलो ना, तब तक थे हुई गया। तब तक महाराज का प्रवचन और आहार थई गयो। महाराज का आहार हो गया। ऊपर से उठ के पूछे, महाराज कटे गया? महाराज सामयिक में बेसी गया। महाराज सामयिक में बेसी गया। अब दरवाजा कब खुलेगा? 3 बजे। चलो ठीक है, खिड़की में से महाराज जी नमोस्तु। अच्छा अब हम चलते हैं। और ऐसा कह के चला गया। 4 घंटा रनिंग आने का। बोलो ना, 4 घंटा आने का, 4 घंटा जाने का, 1 घंटा खाने का, 1 घंटा सोने का, 10 मिनट महाराज की तस्वीर जैसी देखने की, चलते बनने का। बस बाहर जाने की बाद में घर में का लाभ नहीं मिल पाता है। जो अपने, बोलो, जो अपने 5 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट में चले जाओ। कहीं बाहर जाने के लिए महीनों से सोचना पड़ता है। ये विचार मत करो कि कोई हमको याद करे, यादगार बनो। और साधु ऐसा नहीं है, आप साधु को याद करते हैं तो साधु भी आपको याद करता है। साधु भी आपके लिए याद करता है। ऐसा नहीं है कि साधु आपके लिए याद नहीं करता है, साधु भी आपको याद करता है। अगर कोई किसी गांव से आता, बोलते फलाने गांव के आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन याद उसी को किया जाता है कि जो रोज भैया वृत्ति में, बोलो रोज, जोर से बोलो नमो सिद्धार्थ, रोज भैया वृत्ति में जो आता है, शौच क्रिया में जो कमंडल लेकर के चलता है, आहार दान देने के लिए आता है, प्रवचन में आता है, वो मेहमान बन के नहीं, व्यवस्था बनाने के लिए आता है। 2 प्रकार के लोग होते, एक बोलो, एक मेहमान, बोलो जोर से बोलो, एक आए ना मेहमान। देखो वो अपने को नहीं देखे, अपन तो देखे। बड़े लोग हैं, पूरा ग्रीन पार्क है, सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं। अपन को काय को देखेंगे, अपन छोटे लोग हैं। मेहमान और इतना बोल दिया तो खंबे की ओट में बैठ गए। महाराज जी की शकल ना दिखी।
भी आए मेहमान और आए ना मेहमान, देख ऐसे देख के चल रहे, नजर न लग जाए। कहीं भी देखो लास्ट में तो हमको देखना ही पड़ेगा। कहीं भी देखो, कितनी भी नजर चुराओ, पर कैमरा। मैं दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मेहमान और एक व्यवस्थापक। बोलो जोर से बोलो, एक मेहमान और एक आप कौन हो? बोलो आप कौन हो? और एक कौन है? बोलो ना आप। नमो सिद्धार्थ। बोलवानो छे खामोश બેસવાનો નથી, આચું આચું બોલવાનો છે, ખોટો બોલવાનો નથી। आप कौन है? व्यवस्थापक। और ये कौन है? ये मेहमान होता है। व्यवस्थापक अपने गांव में जब हम रहते हैं तो हम साधु के मेहमान नहीं होते हैं, हम साधु की व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक होते हैं। और जब आप दूसरे गांव में दर्शन करने जाएंगे तो आप व्यवस्थापक नहीं, आप क्या कहलाएंगे? मेहमान कहलाएंगे। अगर आपके गांव के लोग आओ ना, थोड़ा पड़ोसदारी कराओ ना, ये व्यवस्थापक है। पर बाहर गांव वाला आया है, उससे नहीं कहोगे पड़ोसदारी कराओ, उससे कहोगे आप बैठो, आपके भोजन की व्यवस्था है। तो मेहमान एक दिन का होता है और व्यवस्थापक रोज का होता है। आप अपने घर पर जाना भोजन करने के लिए, ये बहुएं बैठी ना, ये बहुएं बेटी, यहाँ जो जितनी बहुएं किसी घर की बेटी भी है ना, जे जो बहुएं हैं किसी के घर की बेटियां भी हैं। एक यहाँ आती है, जब यहाँ पर ससुराल में आती है तो पहले बनाते हैं बाद में। बोलो पहले बनाते हैं बाद में। और पीहर में जाते 2 दिन को तो देखो चेहरे पर गुलाब जामुन की गुलाबी छा गई, इमरती की चाशनी टपकने लगी, इमरती की चाशनी टपकने लगी। घर में पीहर जाते हैं तो रहने दो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, रहने दो। क्यों? बोलो ना क्यों? जोर से बोलो। मौन छे, रहने दो, 2 दिन को आए, ये ले लो, वो ले लो, चाय नाश्ता भोजन पानी। क्यों? कौन हो आप? मेहमान। मेहमान 2 दिन का होता है। लेकिन ससुराल में आते हो तो पहले बनाओ, बना के सबको खिलाओ, उसके बाद में फिर खुद का नंबर आता है। आपके घर में आपको कह दिया जाएगा वो रखा, बनाओ और खाओ। पर रिश्तेदारी में जब जाते हो तो आप पुराने गद्दे पर सोते हो या नए पर? सही बताना, झूठी मत बोलना। बोलो पुराने गद्दे पर सोते हो या नए गद्दे पर सोते हो? पुराने का मतलब है कि जो परमानेंट बिछा हुआ है वो पुराना कहलाता है, और जो पेटी में रखा हुआ है वो मेहमान भी। हाँ नमो सिद्धार्थ। मैंने बद्दू खबर छे, मैं भी घर परिवार छोड़ के ही आया हूं, मैं कोई आकाश से नहीं टपका हूं। मेरा जन्म भी मां की कोख से हुआ है, टंकी में से नहीं निकला हूं। कि इतना बड़ा हो गया है, 4 बच्चों का बाप है, से नहीं समझता है। डोकरा कहीं का। अरे बताइए, है ना, जो आपके घर पर जो बिछा रोज की यूज में आता है, कुछ थालियां, कुछ जग, कुछ बर्तन, कुछ सामग्रियां बिल्कुल स्पेशल पैकेज में वो रखी हुई है। और जो रोज का है वो आप अपने प्रयोग में करते हैं। किसमें करते हैं? वो आप अपने प्रयोग में करते हैं। और कोई मेहमान आ जाए तो बोलो, कोई इधर देखो, कोई मेहमान आ जाए तो फिर साफ सफाई अच्छी बढ़िया, नया गद्दा, बोलो ना, नया गद्दा, नया चद्दर, नया कंबल,
नई थाली, गिलास, लोटा, है ना, कटोरी, और हाथ से मत खाना। पपीता खाना है तो हे भगवान, आप लोग चम्मच में ही डले हो, थोड़े आगे बढ़ो ना। पपीता चम्मच से नहीं खाया जाता है। મને બધું ખબર છે, पपीता चम्मच से नहीं खाया जाता है, कांटे से खाया जाता है। पीछे लकड़ी लगी रहती है, ऊपर स्टील के 2 कांटे होते हैं, और उसके लिए कांटे से खाया जाता है। उसके लिए आप भगत के साथ, मनवार के साथ उसे खिलाया जाता है, तुम्हें पुराने में और उसको नए में। जब तुम उसके घर पर जाओगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? नया मिलेगा, बिल्कुल नया मिलेगा। हर चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, पुराने का कोई काम नहीं है। मेहमान जो होता है उसकी व्यवस्था हर नई होती है। साधु को मेहमान नहीं कहा गया। बोलो शारवाड़ा की रानी चेलाओं, साधु के लिए मेहमान नहीं कहा जाता है। साधु को क्या है? मेहमान नहीं है साधु, और साधु किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। बोलो साधु, 2 शब्द बोले मैंने, साधु किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, और साधु किसी का मेहमान नहीं होता है, और साधु किसी का दोस्त नहीं होता है। साधु अतिथि कहलाता है। क्या कहलाता है? साधु अतिथि कहलाता है। अतिथि का मतलब बोलो, जिसके आने की ना हो तिथि, उसका नाम है, बोलो ना, जिसके आने की ना हो तिथि, उसका नाम है अतिथि। अरे भाई, हमने तो चौका लगाया, इतने भाव से लगाया, इतनी व्यवस्था बनाई, सब कुछ किया, महाराज तो आया नहीं। कोई निमंत्रण थोड़ी था तुम्हारे यहाँ, कोई निमंत्रण था कि तुम्हारे यहाँ बोल जाते महाराज जी कल हमारे यहाँ जाना, सीधे डायरेक्ट मकान नंबर 420, गली नंबर 144, बरोबर नहीं? आना कुछ तो बोलो। सोने का हार इतना बड़ा पहने, बोल कुछ भी नहीं रहे, बोलो ना मकान नंबर। महाराज तो आए नहीं। मैं भी तो 2-2 नारियल लिए थे, मैं भी तो 3-3 संतरा लिया था, हमने भी तो बादाम लिए थे।